श्रीकृष्णाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, पुनीत पावन शिवरात्रि के दिव्य पर्व पर आप सभी ने अपने हृदय को भगवान सदाशिव में लगाकर उनके साथ तार जोड़ने का प्रयास किया। ये शिवरात्रि का पर्व जागृति का पर्व है, जागरण का पर्व है। अनंत कोटि जन्मों से यह जीव विभिन्न शरीरों में यात्रा करता हुआ अनेक सुख और दुख की लहरों का सामना करता हुआ झंझावत में फंसा हुआ है। परम सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन ये प्रयास उसका भोगों में है। भोगों में सुख को ढूंढ रहा है और यह विचार नहीं कर रहा है कि जो भोग स्वयं विनाशी हैं, जो भोग क्षणभंगुर हैं, जो भोग अनित्य हैं स्वयं ही, तो वो तुम्हें नित्य सुख कैसे दे सकते हैं। महान पुरुषों ने, शास्त्र ने, भगवान ने इसी को रात्रि कहा है, इसी को रात्रि में सोना कहा कि ये जीव जहां सुख नहीं है वहां सुख को ढूंढना चाहता है। विषयों के गहरे गड्ढों में बार बार डुबकियां लगाता है और डुबकी लगाने के बाद जब वहां से थक जाता है तो निराश होकर के वापस आ जाता है, लेकिन फिर से सच्चे सुख की खोज नहीं करना चाहता। उन विषयों में ही फिर से सुख को देखना चाहता है और उन विषयों के गड्ढों में फिर से छलांग लगाता है, डुबकियां लगाता है, ऊपर नीचे होता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये जानता ही नहीं कि वास्तव में सुख है कहाँ, क्योंकि वह ये समझ लेता है कि संसार में जो वस्तुएं हैं शायद उनका संग्रह ही, उनका भोग ही मुझे सुख देगा। उसके पास वो बुद्धि ही नहीं होती है जिसके द्वारा वो समझ सके कि ये तो सब विनाशी है। जब ये विनाशी है, ये खुद ही विनष्ट हो जाने वाले हैं, तो मुझे सुख कैसे दे सकते हैं।
कोई कोई मनीषी होता है जो शास्त्रों की या संतों की शरण में जाता है, और ये शास्त्रों की और संतों की शरण में भी तब जाता है जब इसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक इस मार्ग पर वो शास्त्रों या संतों के पास जा ही नहीं सकता है। और जब भगवान की कृपा होती है तब उसे शास्त्र मिल जाते हैं और शास्त्र को पढ़ाने वाले महान पुरुष मिल जाते हैं। अन्यथा तो ये दोनों चीजों की उपलब्धता भी सहज नहीं है। सहज नहीं है से तात्पर्य क्या है? दुकानों पर पुस्तकें तो बहुत रखी हुई हैं, लेकिन पुस्तकें घर में आकर भी रखी जाए, लेकिन उनका स्वाध्याय करने वाले लोग हैं कितने? जरा चिंतन करके देखें परिवारों के ऊपर कि परिवारों में शास्त्रों का पठन पाठन हो कहाँ रहा है, किसके परिवार में हो रहा है? और पठन पाठन ना होने के कारण से ही सुख को विश्व में ढूंढ रहे हैं। अगर यदि थोड़ा सा भी उन शास्त्रों को अवलोकन करें, स्वयं भी करें, बच्चों को भी कराएं, तो निश्चय ही व्रति परिवर्तित होगी और यह शिवरात्रि का पर्व सार्थक हो जाएगा। आपका शिवरात्रि का व्रत सार्थक हो जाएगा, क्योंकि शिव आपको रात्रि से दिन में ला रहे हैं, सोए हुए को जगा रहे हैं। भगवान कहते हैं कब का सोया सुधि नहीं आई, कब का सोया सुध नहीं आई, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई। कौन जगा रहे? श्रुति यानी आपके शास्त्र, और सज्जन यानी महान पुरुष, ये आपको जगा रहे हैं। लेकिन तो प्याला पी कर सोया ऐसा, प्याला पी कर सोया ऐसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा। प्याला पी करके ऐसा सोया हुआ है कि पत्थर बन गया, और इसी कारण से तो वास्तविक सुख को प्राप्त ना कर पाता है, और इसी कारण से तो ये जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए आवश्यक है शास्त्र की और संतों की शरण में जाने की। शास्त्र की और संतों की शरण में जाएगा और वहां पर जाकर के राम को अपना बनाएगा, क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य है वो राम को अपना बनाना, क्योंकि राम ही सच्चा सुख है। राम माने अपना आत्मा, राम माने परमात्मा, राम माने सब में रमण करने वाला, राम माने सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला, राम माने सबके आनंद का एकमात्र आधार, अधिष्ठान, स्रोत। राम माने जो जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, वो राम। उस राम की शरण में हमें जाना है, और अगर यदि उस राम की शरण में हम चले गए तो सारा मैल हट जाएगा, सारी गंदगी हट जाएगी। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल हटाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल हटाएगा, निर्मल
निर्मल मन के दर्पण में वो, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा, प्रभु का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल हटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा, प्रभु का दर्शन पाएगा। रोम रोम में राम है तेरे, रोम रोम में राम है तेरे, तुझसे बंदे दूर नहीं। रोम रोम में राम है तेरे, तुझसे बंदे दूर नहीं। देख सके जो इन आंखों से, देख सके जो इन आंखों से, इन आंखों में नूर नहीं, इन आंखों में नूर नहीं। देख सके जो इन आंखों से, इन आंखों में नूर नहीं। पाएगा जो मन मंदिर में, पाएगा जो मन मंदिर में प्रेम की जोत जगाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु के दर्शन पाएगा, प्रभु के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल हटाएगा, मन का मैल हटाएगा। तो इसी मन के मंदिर में, इस मन के मंदिर में परमात्मा प्रेम की ज्योति जो जगा देगा, कहते हैं उसकी आंखों में वो नूर आ जाएगा। ये तो भजन है। ये नूर जो आएगा, उस नूर के आते ही तुझे दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। इस नूर के आते ही तुझे वो तीसरा नेत्र भगवान सदाशिव का प्राप्त हो जाएगा। ये जो तीसरा नेत्र है, इसके खुलते ही राम नाम का ये साबुन लेकर के जो तूने मैल हटाया है ना, ये जो शीशा तेरा इससे साफ हुआ है ना मन का, कहते स्वयं साक्षात भगवान का प्रकटन हो जाएगा। सगुण साकार रूप से कहो या निर्गुण निराकार रूप से। सगुण साकार रूप में तेरा इष्ट देव तेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएगा, और निर्गुण निराकार रूप में तेरे और उसके बीच का भेद मिट जाएगा। इसलिए मेरे मित्र लगे सो, और जो मिथ्या अहंकार अभिमान तूने पाला हुआ है, कहते हैं उसको हटा। इस शरीर का अभिमान है क्या, इस शरीर का अभिमान है क्या, जिसको प्रभु कृपा से पाया है, जिसको प्रभु कृपा से पाया है। तू समझता तुझे स्वयं मिला है ये शरीर? अरे नहीं, ये तो जब भगवान ने देखा, तेरे को भगवान देखते हैं कि ये परेशान हो गया है, दुखों से कष्टों से रोते रोते अब बहुत पीड़ा में है, तब वो कृपा करते हैं। कबहु करी करुणा नरतन दे, कबहि करी करुणा नरतन देहि, देत ईस बिन हेत सनेहि, देत ईस बिन हेतु सनेहि। कभी कभी कृपा करके तुझे मानव का शरीर प्रदान कर देते हैं, इसलिए
क्या अभिमान करता है? इस शरीर का अभिमान है क्या, जिसको प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग बंधन में फंस कर क्यों उसको बिसराया है, क्यों इसको बिसराया है। राम नाम का महामंत्र है, राम नाम का महामंत्र है, साथ तुम्हारे जाएगा। राम नाम का महामंत्र यह साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू प्रभु के दर्शन पाएगा, प्रभु के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल हटाएगा, मन का मैल हटाएगा। हटाना है मैल को, और मन का मैल हटता है श्रद्धा और विश्वास से। जब तक महान पुरुषों के प्रति, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं, पूर्णतः होता, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, ये दोनों चीजें होनी अनिवार्य है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होती है ना, तब तक कल्याण होता ही नहीं है, तब तक संशय दूर होते ही नहीं है। संपूर्ण समर्पण चाहिए। अर्जुन ने संपूर्ण समर्पण किया, तब बात बनी। भगवान के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करो। जब तक समर्पित नहीं करोगे, निष्फल है सब भक्ति तेरी, निष्फल है सब भक्ति तेरी। जो मन में विश्वास नहीं, निष्फल है सब भक्ति तेरी। जो मन में विश्वास नहीं, मंजिल का तो पाना ही क्या, मंजिल का तो पाना ही क्या, जब दीपक में प्रकाश नहीं। मंजिल का तो पाना ही क्या, जब दीपक में प्रकाश नहीं। श्रद्धा है तो भवसागर से, श्रद्धा है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू प्रभु का दर्शन पाएगा, प्रभु का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल हटाएगा, मन का मैल हटाएगा। ये दो चीजें यहाँ पर जो कही हैं, समस्त शास्त्रों का सार यही है। परमात्मा मिलते ही उसी को, जिसके हृदय में श्रद्धा और भक्ति जागृत हो जाती है। और जो षट संपत्ति की बात आपको बताई थी, सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति, ये जो श्रद्धा है, इससे ही सारे भाव आते हैं। जब तक ये नहीं तो दूसरे भाव बनते ही नहीं। आज जो हमारा मंत्र आने जा रहा है, उसमें भी ये मुख्य बात है। आपके कर्म अकर्म तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर श्रद्धा हो। श्रद्धा का मतलब पूर्ण विश्वास, गुरु में, शास्त्रों में पूर्ण विश्वास का। परमात्मा तभी मिलते हैं विश्वास के बिना, क्योंकि परमात्मा है ही विश्वास हो। भवानी शंकर हो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणः, याभ्यां विना न पश्यन्ति
सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। क्या कहते हैं? जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं है तब तक विश्वास रूप भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान शिव की प्राप्ति आपको तभी होगी जब हृदय में श्रद्धा होगी। श्रद्धा से विश्वास बनता है, बिना श्रद्धा की विश्वास नहीं बन सकता। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, काम बन ही नहीं सकता। श्रद्धा होने पर ही काम बने। श्रद्धा है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। और श्रद्धा नहीं है तो भाई फिर तो डामाडोल रहेगा, फिर तो संसार में हिचकोले खाता ही रहेगा। माया का अभिमान है झूठा, वो तो आनी जानी है। माया का अभिमान है झूठा, वो तो आनी जानी है। माया का अभिमान है झूठा, वो तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है, कितनों की सुनी कहानी है। गया वक्त फिर हाथ न आना, गया वक्त फिर हाथ न आना, सिर धुन धुन कर पछताएगा। गया वक्त फिर हाथ न आना, सिर धुन धुन कर पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा, प्रभु का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल हटाएगा, मन का मैल हटाएगा। कितने राजा आए, कितने रंग पाए, आए और अपनी अपनी बोली बोल करके चले गए, लेकिन जिसने वक्त को पकड़ा नहीं। क्योंकि वक्त कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण पड़े रहो भाई, रोग है, बुढ़ापा है, जर्जर अवस्था है और अनेक बंधन हैं परिवार के, उनमें जकड़े हुए जो पड़े हुए हैं सो पड़े, उनका तो काम बनने वाला है नहीं। इनकी दुहाई दे दे करके कोई कुछ भी कहता रहे, है? लेकिन अगर यदि श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है। अच्छा एक बात और है, अगर रोग है तो घर में पड़े हुए ठीक होता है क्या? जो घर में पड़े हुए हैं, घर में पड़े पड़े किसी का रोग ठीक हो जाता है क्या? भाई रोग के लिए आवश्यक है जाओ डॉक्टर के पास और भाई दवाई करवाओ, वो लेते रहो। लेकिन जो मन का रोग है उसका इलाज तो सत्संग में होता है। और जिस समय मन के रोग का इलाज होता है तो तन का रोग भूल जाते हैं। शरीर में रोग के होते हुए भी रोग की अनुभूति नहीं होती। जिस समय आप मान लीजिए 1 घंटा सत्संग में बैठते हैं, क्या उस समय आपको स्मरण रहता है कि मेरी कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है? आपको पता ही नहीं चलेगा उस समय, क्योंकि उस समय आप तन की सीमा से बाहर, वहां पर आपका तन काम नहीं कर रहा, वहां पर आपका मन तन से बाहर निकल करके भगवत महिमा को श्रवण करने में लग गया है, जिससे तन की सुध नहीं रहती। और जिस समय तन की सुध नहीं रहती है तो फिर तन के रोग पीड़ित करेंगे क्या, पीड़ा देंगे क्या, कष्ट देंगे क्या? सीधा सा सिद्धांत है। और यही काम अगर घर में बैठे बैठे कर लो, जिस समय तन में रोग है भगवान में मन को लगाओ। रोने से क्या होगा? रोने से रोग निवृत्त होने वाला नहीं है और बढ़ने वाला है। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है।
समझिए इस बात को, और मन को परमात्मा में लगा करके रखें, नहीं तो भाई रोग में ही तन तो चला जाएगा। जाना ही है, मैं तो बार बार कहता हूं इस बात को, भाई सबके तन जाने के लिए तैयार बैठे हैं, बस डी के इधर है। एक दिन कोई चर्चा कर रहा था डी की चर्चा, डी भाई डी पे जाने से भी बात नहीं बनेगी, डी को भी पार करना पड़ेगा। डी से इधर और डी पर भी अगर यदि पहुंच गए तो भी बात नहीं बने, डी को पार करना ही पड़ेगा। गोल तब माना जाता है जब डी को पार कर लेते हैं। अगर डी पर भी अटक गए ना तो अटक गए भाई, हैं? जैसे किसी क्रिकेट के खेल में गेंद को बैट से मार करके बाउंड्री की ओर ले गए, और ठीक डी पर जहां लाइन खींची हुई है, अगर उस पर भी गेंद को फील्डर ने रोक लिया तो उसका चौका छक्का नहीं माना जाएगा। वहां पर अगर कैच ले लिया डी पर खड़े हुए तो भी कैच आउट हो जाएगा। और डी को अगर पार कर दिया तो वो बच गई जान। डी को पार करने से जान बचती, डी को पार करने से चौका छक्का मिलता है, गोल होता। तो वही बात है, अगर रोते रहे झींकते रहे कैसे होगा क्या होगा, अरे विश्वास रखो। अगर विश्वास रखोगे, निरंतर लगे रहोगे तो काम रोज बनने लग रहा है। अभी डी की ओर बढ़ रहे हो, कोई बाधा नहीं आ रही है तो डी को पार करने में भी बाधा नहीं आएगी, ये विश्वास हमें होना चाहिए। और जिसका मन बार बार कभी इधर कभी उधर घूमता ही रहता है तो वह बात बनने वाली नहीं है। मन को तो स्थिर करना पड़ेगा, मन को तो टिकाना पड़ेगा। और जो ज्ञान आप लोगों को मिल रहा है, इससे बढ़कर के कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि वास्तविक ज्ञान ये परमात्मा ज्ञान है, और परमात्मा ज्ञान के अलावा कोई दूसरा ज्ञान होता नहीं। बाकी तो सब हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि बाकी तो सब ज्ञानडी हैं, और ज्ञान सब ज्ञानडी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। जो ब्रह्म का ज्ञान है, अपनी आत्म स्वरूपता का ज्ञान है, इस देह से विलग आत्मा का ज्ञान है, वही ज्ञान वास्तव में ज्ञान है। बस अब बात ये है कि उसमें टिकते कब हो, और टिक कब पाओगे? झूठ कपट निंदा को त्यागो, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर झूठ कपट निंदा को त्यागो, और हर एक से तुम प्यार करो, और हर एक से तुम प्यार करो। इसके ऊपर एक बात याद है, भगवान श्री कृष्ण ने जब इस धरालोक से प्रस्थान करने का मन बनाया, अपने स्वधाम जाने का मन बनाया, उद्धव जी शरण में आए तो उस समय यही ज्ञान दिया, हर एक से तुम प्यार करो। उन्होंने वहां पर कहा, जैसे यहां हमारे गीता जी में एक मंत्र आएगा अगले अध्याय में, 5वें अध्याय में आता है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनी च स्वपाके च पंडितो समदर्शिनः। ऐसा ही एक मंत्र यहाँ उद्धव जी को बोला है भगवान ने, मैंने उसको इंडिकेट किया है, मंत्र तो याद नहीं है वो, लेकिन उसमें भी सेम यही भाव। कहते हैं, जो उद्धव तुम्हें अपने सामने सुनी चह स्वपाके, ये कहा, कहते तुम्हारे सामने अगर कुत्ता भी आ जाए
तुम्हारे सामने चांडाल भी आ जाए या विद्या बिना संपन्न ब्राह्मण आ जाए, गाय आ जाए, हाथी आ जाए, चींटी आ जाए, मच्छर आ जाए, सांप आ जाए, तुम्हारा शत्रु आ जाए, मित्र आ जाए, कहते ज्ञान तो ये है कि तुम उन सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, सबको प्रणाम करे, बच्चा बूढ़ा जवान सबको प्रणाम कीजिए। क्यों? गोस्वामी जी महाराज ने इसी सूत्र को अपने शब्दों में व्यक्त किया है, जो कि तो यही बात, सिया राम मह सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यही तो कहा, बात समझने की, कितनी दिव्य बात कही है। क्या हम इस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि इस शरीर में जिसने हमारा अहित कर रखा है, जिसने हमें गालियां दे रखी हैं, जिसने हमारा धन का हरण कर रखा है या अन्य प्रकार से कोई भी कष्ट दे रखा है, प्रतिकूल कार्य कर रखा है, क्या हम उसको नमस्कार कर सकते हैं? मेरे गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे कि एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उनको नोबेल पुरस्कार मिला और नोबेल पुरस्कार मिलने पर दूर दूर से लोग बधाइयां देने के लिए आए। सामने उनका जो पड़ोसी, उनका मित्र था और दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी और स्कूली दिनों में वो मित्र पढ़ाई में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से भी होशियार था। इसलिए जब कोई समस्या आती तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को वो समझा दिया करता, समस्या का हल कर दिया करता। अब जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला और उसने देखा, सुना, उसके मन में ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या ये हो गई कि बताओ, मेरे से पढ़ पढ़ के इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा बन गया कि इसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो उसको बहुत बुरा लगा। भीड़ को आती हुई जाती देखता, बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आते। अब किसी को नोबेल पुरस्कार मिल जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक आ जाए बधाई देने के लिए। अब बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, संतरी सपा करके बधाई दे रहे हैं, कई दिन तक तांता लगा रहा, उपहार मिलते रहे। अब होते होते धीरे धीरे भाई वो 2-4 दिन का सिलसिला होता है, 8 दिन का, महीने 20 दिन का कह लीजिए, वो सिलसिला पूरा हो गया। और सिलसिला पूरा होने के बाद अब एक दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अकेले थे और देखा सामने नजर अपने उस मित्र पर पड़ गई। और मित्र पर नजर पड़ी तो कहने लगे, अरे बताओ, सब आए बधाई देने के लिए, ये तो आया ही नहीं, इसको तो सबके स्वागत में सबसे आगे होना चाहिए, तो मेरा मित्र था, इसको सबसे ज्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए थी। लेकिन आया क्यों नहीं? इसकी मेरी तो कभी कुछ कहा सुनी नहीं हुई, दोनों का मित्रता का भाव रहा, ये क्यों नहीं आया? आखिर रविंद्रनाथ टैगोर सोचते रहे और अगले दिन प्रातः काल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर घर से बाहर निकले। हाथ में जो नोबेल पुरस्कार था उसको लिया और उसको लेकर के सामने जैसे दरवाजा खुला मित्र का, उसके दरवाजे पर पहुंच, और दरवाजे पर पहुंच करके जैसे मित्र ने देखा वो भौचक्का रह गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जाकर के सबसे पहले उसे साष्टांग प्रणाम किया, कहने लगे, मित्र लो, ये पुरस्कार सरकार ने मुझे दिया है और ये पुरस्कार मेरा नहीं, इस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम मेरे मित्र हो, तुमने सदा सुख में दुख में मेरी सहायता की है,
सदा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके रही हो, इसलिए ये पुरस्कार मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। अब मित्र को तो अब उसकी तो हालत देखो तो बस क्या बोले, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कहने लगे मित्र, आज मेरी समझ में आ गया कि तुझ में और मुझ में क्या अंतर है, तुझे नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है। मित्र, मैं अकड़ना जानता हूं, तू झुकना जानता है। बस तेरे में और मेरे में यही अंतर है। मेरी अकड़ के कारण से मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन तेरे समर्पण के कारण से, तेरे प्रेम के कारण से, तेरे त्याग के कारण से, तेरे निरअहंकार होने के कारण से तुझे पुरस्कार मिला है। धन्य है तू। आज वो मित्र भी चरणों में गिर गया। तो ये है बात मेरे मित्रों, अपने अंदर से विकारों को निकालना है और सब में राम को देखना है। यही बात यहाँ कह रहे हैं। झूठ कपट निंदा को त्यागो और हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। एक ये बहुत बड़ी बात है। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। घर पे अगर किसी के कोई मेहमान आता है ना, इसे अपना सौभाग्य समझो। मेहमान यूं ही नहीं आते किसी के घर पे, कितने आते हैं कोई, और आने पर हम उसका स्वागत सत्कार ना करें तो कितना बुरा लगेगा। शास्त्र कहता है, अगर आपके दरवाजे पर कोई मेहमान आता है, स्वागत काहे का है? सबसे पहले बोल का स्वागत है, मधुर बोलना, उसकी प्रशंसा करना, ये तो बोलने का वाणी से स्वागत है। दूसरे आगे भोजन आदि का स्वागत है, बढ़िया से बढ़िया नाश्ता कराना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं, मैंने पहले भी एक दो बार आपसे जिक्र किया, बहुत से लोग सोचते हैं कि जब घर पे कोई अतिथि आया है, कहले क्या खाएगा, तो मूंग की दाल खाता है, लौकी खाता है, तोरी खाता है। ये बात ठीक है, खाता होगा, आप उसका भी ध्यान रखें। लेकिन जब मेहमान आया तो उसके लिए इतना बनाओ, इतने सामान बनाओ, इतने सामान उसके सामने रखो कि उसका मन प्रसन्न हो जाए। खाने के लिए नहीं आया, उसमें भाव दिखाई देता है। असली चीज है भाव। खाने का भूखा नहीं बैठा है। मेहमान अगर किसी के पास आता है, अपना समय निकाल करके आता है, किराया भाड़ा खर्च करके आता है, कुछ साथ में मिठाई फल भी लेकर के आता है, और ना भी लेके आए, ये कोई बात नहीं, ये तो बात की बात है भाई। उसके लिए अपना समय दो और खूब भोजन बनाओ, खाना तुम्हें ही है। लेकिन भोजन सामग्री के द्वारा, एक बार हमारे यहाँ एक मेहमान आए और तो हमारे से हमने क्या किया भाई, वो जैसे कुछ मिठाई थी मान लीजिए, तो जब वो आए नाश्ते में रख दी, उसमें से एक मिठाई खाने में भी रख दी। उसने घर पे जाके यही बात की कि वो एक नाश्ते में रख दी, वो खाने में रख दी। हमने कहा भाई ये भी वास्तव में भूल हुई है, गलती तो हुई है। कहने भाई झूठी मिठाई उसमें रखी गई, आदमी प्रयोग कर लेता है। तो मेहमानदारी में ऐसी चीजों का भी ध्यान रख, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल भुक्तभोगी हूँ इस चीज का, इसलिए बता रहा हूँ आपको। खानी उनको कुछ नहीं थी, सिर्फ देखने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये शास्त्र की बातें हैं, ये सामान्य बातें नहीं है। जब भी आपके यहाँ कोई अतिथि आए, उसके लिए इतना सब कुछ करना चाहिए कि आप बस ये रह जाए कि भाई ये कमी रह गई मेरे से, तो ये भी होनी नहीं चाहिए थी।
घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो, से ना तुम इनकार करो। ना जाने किस वेश में आकर, ना जाने किस वेश में आकर नारायण मिल जाएगा, नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु के दर्शन पाएगा, प्रभु के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल हटाएगा, मन का मैल हटाएगा। जी हाँ, दरवाजे पर जब कोई भिखारी भी आ जाए ना, कभी उसका तिरस्कार मत करो। अगर उस समय बहुत ज्यादा सेवा करने की स्थिति भी ना हो तो जितना कम से कम कर सकते हो तो करो। कभी किसी, वो भी अतिथि और वो सबसे बड़ा अतिथि है। दर पे आने वाला भिखारी सब पाप कर्मों को भस्म करके जाता है, आपको बता दें। इसलिए दर पे आए हुए भिखारी की सर्वाधिक सेवा होनी चाहिए। बड़े प्रेम के साथ अपने जमाई को तो सब खिलाते हैं, वो बेचारा भिखारी है, उसको बड़ी मुश्किल से खाने को मिलता है। अगर एक दिन आपने उसे अच्छा खाना खिला दिया, कितना प्रसन्न होगा, कितनी दुआएं देगा, कितने आशीष देगा आपको, कितनी भगवान से प्रार्थना करेगा। और आपने उसको कुछ उपहार दे दिया, फिर तो सोने में सुहागा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, इसलिए घर पर आए हुए अतिथि का, वो अतिथि है जो भी आपके दरवाजे पर भगवान आपको सौभाग्य प्रदान कर रहा है, इसकी सेवा करो। ये नहीं कि तूने तो रोज के काम बना लिए, तो रोज ही आके घर पे खड़ा हो जाता है। क्या हो गया, घर नहीं है मेरा। जायज बात, बहुत बढ़िया जवाब दिया उसने। जो ऐसा कहता है वो अपना घर समझ करके आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसका भी तो घर है, चींटी का घर है, मच्छर का घर है, आपके घर में न जाने किस किस का घर है। आप इसे अपना अहंकार पालते हो। ये घर भगवान ने आपको दिया है, ये सामान भगवान ने आपको दिया है, अहंकार मत पालो। भगवान ने जो आपको दिया है वो सेवा करने के लिए दिया है। गीता बार बार यही कहती है। ये कर्मयोग का जो अध्याय चल रहा है, ये अब तो ज्ञान कर्म संन्यास योग चल रहा है, इसमें तीनों चीजें। इसमें विशेष रूप से कर्म करते हुए भी अकर्मी होना, ये यही तो है। जो कुछ भी है वो सब भगवान ने दिया है आपको, और भगवान ने दूसरों के लिए दिया है। आज दे दो या कल दे देना। जो भी आपको दिया है उसे आज दे दो या कल दे देना, देना तो पड़ेगा ही। एक अपने भाव के साथ, प्रेम के साथ, अपनी इच्छा से, सेवा की भावना से दे दो तो ये लोग तो सुधरेंगे, कर लोग भी सुधर जाएंगे। और एक जो देना पड़ेगा वाला भाव है वो तो मजबूरी का है, जबरन है। वो जो मजबूरी का भाग है जो देना ही पड़ेगा है, उससे कोई न ये लोग सुधरेगा न वो लोग सुधरेगा। जो अपने बेटों को देकर के जा रहे हो उससे ये लोग या वो लोग सुधरने वाला नहीं है। अपनी संतानों के लिए जो भी कुछ कर रहे हो इससे न लोग ये सुधरेगा न वो लोग सुधरेगा। केवल यहाँ की व्यवस्थाएं बनेगी, ये सब भी होनी चाहिए, लेकिन जो कोई दर पे अतिथि आया है उसे जो कुछ दोगे। जब समाज में कोई काम हो रहा है उस समाज के काम में बिन मांगे आगे बढ़कर के सहयोग करोगे तो वो स्थिति वो आपको इहलोक से लेकर के परलोक तक सहायक बनेगी, हित करेगी। और ये भावना भी होनी नहीं चाहिए अपने अंदर। वो करेगी, वो अपनी जगह है, हित होगा, ये अपनी जगह है, लेकिन हमारे अंदर ये भावना भी नहीं होनी चाहिए कि जो हम सेवा कर रहे हैं, जो त्याग हो रहा है
उससे हमारा हित हो, क्योंकि ये सकाम कर्म बन जाता है। लेकिन हमें सकामता में नहीं जाना। किम कर्म किमक्रमेति कवो अपि अत्र मोहिता। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? मेरे मित्रों, कर्म तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कर्म को अकर्म बनाने की कला हमें गीता जी सिखाती है। गीता जी आपको कर्म होते हुए, निष्कामता के साथ होते हुए, अपनी अहमता का त्याग करते हुए जीवन जीने की कला सिखाती है। और जो ये जीवन जीने की कला सीख लेता है, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और अकर्म बन जाते हैं उसके कर्म, जब अहमता समाप्त हो जाती है। ये अहमता ही है जो आपको बंधनों में बांधती है। इस विषय को समझिए, और इस विषय को समझ करके भाई मैं तो कहता हूँ मौज बनाइए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि न मौज ही यही है, जब आपका चिपकाव सब जगह से खत्म हो, जब किसी भी कर्म से आपका संबंध न रह जाए, जब संसार के समस्त कर्म स्वतः हों, गुणों के अधीन हों, तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारमपि चातुर्वर्ण्यम व्यासृष्टम गुण कर्म विभाग से। ये जितने भी कर्म हो वो गुणों के अधीन हो रहे हैं, और गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं है। गुण प्रकृति के हैं, जब प्रकृति के गुण गुणों में बरत रहे हैं तब क्रियाएं हो रही हैं, कर्म हो रही हैं, और इन कर्मों से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। मेरी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। मैं देह की सीमा से बाहर, देह के उपकरणों की सीमा से, चाहे बाह्य उपकरण हो चाहे आंतरिक उपकरण हो। बाह्य ये शरीर जिस भी रूप में दिखाई दे रहा है, जितने गोलक दिखाई दे रहे हैं, मेरा न इनसे कुछ लेना देना है। जितने अंदर के उपकरण है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, ना उनसे कुछ लेना देना है। ये सब के सब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, प्रकृति रूप हैं, प्रकृति ही इनसे कार्य करा रही है। मैं तो इनमें झूठा अहम जोड़ लेता हूँ। इस अहम की निवृत्ति अनिवार्य है, और न केवल अहम की निवृत्ति अनिवार्य है, न केवल ये भाव है कि मैं कुछ कर्म करने वाला नहीं हूँ, अपितु ये भावना का भी त्याग कि मैंने कर्मों से अपना संबंध त्याग दिया, मेरा कर्मों से कोई संबंध नहीं है, ये भी भाव बंधन में ला देता है। इस भाव से बाहर निकलना है कि मैं कुछ करता हूं। कर्म का छोड़ना, कर्म का त्याग जो मैंने किया है, अगर मन में भाव है कि मैंने कर्म का त्याग किया है, तो ये भी बंधन है। न मैं कर्म का करता हूं न अकर्ता हूं, मैं दोनों की सीमा से परे शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। और न केवल मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, अपितु सब कुछ ब्रह्म ही है। इस बात को समझिएगा और समझ करके मौज मनाइए। हमारे गुरुदेव तो इसी को मौज कहते थे, क्योंकि इसमें आप परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाते। इन्हीं स्वभावों के साथ कि आप अपनी इस एक रूपता को समझे। सत्संग को यही विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।